अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी बर्फ़ी। बर्फ़ी घर पे बनाएँगे, 1 कप सूजी से ढेर सारी बर्फ़ी बनाएँगे। बर्फ़ी बनाना बहुत आसान है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल सारा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच भरकर हमने घी के डालने हैं। डाल्डा घी डाल लें, आपके पास देसी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर देसी नहीं है तो डाल्डा ही डालेंगे। मैंने डाल्डा डाला है 2 चम्मच भरकर। इसको हल्का सा हम मेल्ट कर लेंगे। जैसे ये मेल्ट होगा तो इसमें 2 चम्मच भरकर हम बेसन के डालेंगे, 1 और ये 2 चम्मच मैंने भरकर फुल भरकर बेसन के डाले हैं। इसको हल्का सा हम भूनेंगे, इसका कलर नहीं चेंज करना हमने, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है। कलर इसका चेंज हो गया तो फिर हमारी बर्फ़ी का कलर चेंज हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि कलर वाइट वाइट हर चीज़ का रहे। 1 से 2 मिनट मैंने इसको भूना है, तो ये देखें बहुत ही अच्छा सा कलर और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त इसकी आनी स्टार्ट हो गई है। तो अब इसमें डालेंगे 1 कप भरकर सूजी का कप मैंने ये नॉर्मल लिया है, जो चाय का कप हम घर में चाय पीते हैं नॉर्मल कप से, ये मैंने भरकर 1 डाल दिया है। अब इसको भी अच्छी तरह हम इसकी ना हल्के हाथ से ये देखिए भुनाई करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये थोड़ी सी ना सूजी मुझे कम लग रही थी, तो मैंने 2 चम्मच भरकर और डाल दिए हैं। ये देखें कप, हाफ कप नहीं है, ये 2 चम्मच हैं, 2 चम्मच भरकर मैंने और डाले हैं और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इसका भी हम कच्चापन ख़त्म करेंगे, इसका कलर चेंज कोशिश करेंगे कि कलर चेंज ना हो। जब इसकी 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी तो ये देखें ये बिल्कुल इसका दाना दाना अलग अलग सा हो जाएगा। तो अब इसमें ना हम डालेंगे, हाफ कप मैंने दूध लिया है, 1-1 चम्मच करके ना थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें दूध डालते रहेंगे और अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। अगर हम एक साथ डालेंगे तो इसकी ये गुठलियाँ बन जाएंगी, ये जुड़ जाएगा तो ये हमसे हैंडल नहीं होगा। तो हमने हल्के हाथ से बस ना थोड़ा थोड़ा सा इसको डालते रहना है और मिक्स करते रहना है, मिक्स करते रहना है। ये कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो ये अच्छी तरह यहाँ पे ये देखें अब ना जल्दी जल्दी से ये इसकी ना गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी जल्दी से इसको हम ना मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी सूजी ना, ये खिली खिली सी सूजी हो जाएगी हमारी। ये देखें यहाँ पे मैंने बिल्कुल 5 से 6 मिनट लगे हैं, तो बहुत ही अच्छी सी सूजी हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क मैंने 2 चम्मच भर कर ड्राई मिल्क के लिए हैं, आपके पास घर में है तो सही है, नहीं तो ये 50 रुपये का साशा मिलता है वो मंगवा लें और उसमें से 2 चम्मच निकल आते हैं। ये चम्मच मैंने 2 भर के ड्राई मिल्क के डाल दिए हैं। अब ये देखें, ये मैंने आपको दिखाया, ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सी हमारी सूजी तैयार हो गई है बर्फ़ी के लिए। इसको हम साइड पे करेंगे और एक पैन लेंगे, इसमें हम चाशनी तैयार करेंगे। ये जो कप भर के मैंने सूजी का लिया था वही कप से मैंने भर कर चीनी का ले लिया है और हाफ कप मैंने पानी का डाला है इसमें। और अब इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे, इसको अच्छी तरह हम मेल्ट कर लेंगे। हल्की आंच पे हमने चाशनी तैयार करनी है। अच्छा जी, पता नहीं क्या बात है, जब भी मैं वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ, रात का टाइम हो या दिन का, बच्चों को चुप करवाती हूँ तो ये पड़ोसियों का मुर्गा है, ये इतना बोलता है इतना बोलता है। अपने इसको इग्नोर करना है और वीडियो पे फोकस रखना है। अच्छा जी, जो चाशनी हमारी तैयार हो गई है, ये देखें मैंने चेक कर लिया है, इसको बड़ी थिक सी ना, ये तार नहीं बननी चाहिए पर हल्की सी ना, ये जैसे चिप 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 करती है ना, ये ऐसे होनी चाहिए, बस थिक होनी चाहिए, जैसे कि हम गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करते हैं ना गाढ़ी, ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पे ये चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब इसमें ना जो हमने सूजी तैयार करके रखी थी ये हम डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी सी करके डालकर इसको अच्छी तरह हम जल्दी 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 मिक्स करेंगे, नहीं तो ये ना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है, करते रहना है। ये ना 5 से 7 मिनट लगेंगे, बहुत ही तेज़ी से हमने हाथ चलाना है, यहाँ पे ना चमचा हिलाते रहना, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी और ना ये गुठलियाँ बन जाएंगी, तो फिर ये हमसे कवर नहीं होगी। बेशक इत्थे तुहाडा मोढा निकल जाए। मजाक कर रही हूँ, लेकिन ना हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ना इसको हमने चम्मच को चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाए, गुठलियाँ बन गई तो फिर ये बर्फ़ी हमारी मज़े की नहीं बनेगी। ये देखें पैन को हमारी जो सूजी है इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छे से हमारी बर्फ़ी के लिए सूजी तैयार हो गया है। अब हम कोई मोल्ड लेंगे या कोई ट्रे लेंगे, हलवाइयों के पास तो ट्रे होती है ना प्रॉपर वो बनाने के लिए बर्फ़ी। तो मैंने ये पिज़्ज़ा बनाने वाला ये मैंने ले लिया है एक मोल्ड सा, और इसमें इसको ना हम बर्फ़ी को सेट करेंगे। यहाँ पे ना इस पूरे मोल्ड में ये तैयार नहीं होगी, मतलब पूरी नहीं आएगी, तो ये मैंने हाफ़ में कर लिया था, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ना बर्फ़ी हमारी इसमें सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सेट करने के बाद हमने, ये गर्म है, हाथ नहीं जला लेना, बड़े एहतियात से यहाँ पे हमने इसको सेट करना है।
तो यहाँ पे ये थोड़े से मेरे पास बादाम है, तो बादाम इसके ऊपर लगा लेंगे। अब आप काजू लगा लें, बादाम लगा लें, पिस्ता लगा लें, जो भी लगा लें, जो आपके पास जो भी है, लेकिन बादाम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बर्फ़ी के ऊपर बादाम ही लगे होते हैं। तो मैंने ये बादाम बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लिए थे, तो ये मैंने लगा दिए हैं इसके ऊपर। अब चम्मच के साथ ना इसको हम प्रेस कर देंगे कि ताकि ये अच्छी तरह बैठ जाए बर्फ़ी के अंदर, ठीक है, ये ऊपर से उतरे ना। तो इसको अच्छी तरह सेट करने के बाद हमने आधे घंटे के लिए इसको रख देना है फ्रिज में। तो ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तो फिर इसकी ना कटिंग बहुत अच्छे से होगी। तो आधा घंटा हो चुका है, यहाँ पे मैंने फ्रिज में रखी थी, तो ये ठंडी हो गई है। तो अब इसकी ना मज़ेदार सी हम शेप देंगे, कटिंग करेंगे। ज़बरदस्त सी बर्फ़ी हमारी सेट हो गई थी। छुरी की मदद से ये हम इसको काट लेंगे। यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ। आप कोई भी शेप दे लें, जैसे भी आपको अच्छी लगे। तो मैंने इस तरह से इसको काट लिया था। बहुत ही अच्छी सी ये सेट हुई थी। मज़ेदार और टेस्टफुल सी हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है। आप यकीन करें, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनी थी। आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेहमान आएंगे, आप बच्चों के देंगे तो आपको ख़ुद नहीं यकीन होगा कि ये बर्फ़ी आपने ख़ुद बनाई है या बाहर से लेकर आए हैं। तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना है। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।